नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। पहली जानकारी, ओडिशा अगले साल मतलब 2025 में 8 से 10 जनवरी तक अपनी राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगी, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा दिवस होता है, विशेष तौर पर विदेश मंत्रालय के द्वारा, है ना। और विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जाता है। एक विशेष जगह होती है पूरे देश में जहां मुख्य समारोह होता है। तो इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर को चुना गया है। ये भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है। जनता मैदान में इसको आयोजित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे भुवनेश्वर को इस प्रतिष्ठित वैश्विक सभा का स्थान बनाया जा सके। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है, वो भी तीसरा चरण है इसका। ये एक महत्वाकांक्षी पहल स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने, है ना, मतलब उनका भूमि में अधिकार सुनिश्चित करने और उनकी जोत की अधिक सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। आपको थोड़ी जानकारी ज़रूर ही लेना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी जो है, नॉलेज समझ में ऑटोमेटिकली आएगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे, है ना। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। यातायात कानून प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में केरल के मोटर वाहन विभाग ने नागरिक प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है, जो नागरिकों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। ऐप उपयोगकर्ताओं को उल्लंघन की तस्वीरें या वीडियो कैप्चर करके उन्हें प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए अपलोड करके वास्तविक समय में ट्रैफिक उल्लंघन की रिपोर्ट की अनुमति देता है। एक सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये आई गेस कि आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि ऐसा होना चाहिए। हर जगह किसी सुपरिटेंडेंट का रहना, किसी पुलिस का रहना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसके लिए अब जनता खुद ही एक अपना दायित्व निभाएगी और तस्वीरें भेजेगी, है ना। कितना एक अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट भी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। तिरुवल्लूर जिले के मप्पेडू गांव में श्री सिंगेश्वर मंदिर में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है, जहां 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के तांबे के प्लेट शिलालेखों का एक सेट पाया गया था। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की देखरेख में मंदिर के लॉकरों की नियमित जांच के दौरान अधिकारियों ने तांबे की प्लेटों की 2 पत्तियों को एक अंगूठी के साथ बंधा हुआ पाया, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर लगी हुई थी। मतलब समझिए कितने पुराने होंगे वो, और विजयनगर साम्राज्य की मुहर एक बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ही बड़ी बात है। जो लोग इसकी महत्वता को जानते हैं वो तो समझ गए होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कुल सार्वजनिक ऋण इस साल पहली बार $100 ट्रिलियन को पार करने की ओर अग्रसर है। देखिए, IMF द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार दुनिया का कुल जो सार्वजनिक ऋण है वो इस साल $100 ट्रिलियन को भी पार कर गया है। IMF ने चेतावनी दी कि यह आंकड़ा पहले की अपेक्षा और भी तेज़ी से बढ़ सकता है, जो बढ़ते खर्च के पक्ष में राजनीतिक भावना और धीमी आर्थिक वृद्धि से जुड़ी उधार की बढ़ती ज़रूरतों से प्रेरित है। हाँ, ओपिनियन ये भी हो सकता है कि अरे जितना उधार लिया जाए उतना अच्छा होता है देश के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर देखा जाता है, मतलब हर किसी के लिए तो ऐसा नहीं है, भारत के लिए भी ऐसा विशेष तौर पर नहीं, हाँ, परंतु अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसा
नहीं हो पाता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान ने संविधान के अपने 26वें संशोधन अधिनियम 2024 को लागू किया, जिसमें ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को 3 साल तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, मतलब समझिए 3 साल के लिए सीमित ही कर दिया इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को। और सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की गई और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, इसके कड़े विरोध के बीच भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद संशोधन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भी इसको मंजूरी मिल गई। बहुत बड़ा ये एक संशोधन है ना, मतलब पूरे देश को हिला के रख देने वाली चीज़ है ये। पढ़िएगा और बताइएगा थोड़ा सा कमेंट में। हालांकि ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी है, थोड़ा सा सुन लीजिए 10 सेकेंड। अगर आप नोट सही ढंग से नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बनाइए। हाँ, हम करंट अफेयर्स के अलावा अब एक दूसरी चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। आई होप आपका सपोर्ट उसमें रहेगा, प्लीज़ रखिएगा। जो भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए, हो सकता है करंट अफेयर्स को हमें बंद करना पड़ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।